10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर मंगलवार को हो गया। गणेश में गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे के साथ विदाई दी गई। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर इंतजाम किए हैं। आज रात को शहर में झिलमिलाती झांकियों का कारवा भी निकाला गया, जिसे लोग देर रात तक निहारते रहे। गणेश चतुर्दशी के 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। शहर में 200 से अधिक पांडालों में धार्मिक झांकियां सजाई गई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। मंगलवार सुबह से ही भक्त भगवान गणेश की पार्थिव प्रतिमा को बैंड बाजे ढोल के साथ छोड़ने के लिए नदी और सरोवर के पास जाने के लिए निकले थे। शहर में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती रही। 2 पहिया वाहनों के साथ 4 पहिया वाहनों में भी भगवान गणेश की प्रतिमा क्षिप्रा नदी के साथ जलाशयों की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। यह सिलसिला 2 दिनों तक जारी रहेगा। नगर निगम की ओर से हीरा मिल की चाल स्थित कुंड में गणेश प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। सुबह से यहां श्रद्धालुओं का गणेश प्रतिमा लेकर आने का क्रम शुरू हो गया था। बप्पा को विदाई देने से पहले पूजा अर्चना की गई। नगर निगम ने प्रतिमा विसर्जन के लिए वाहन की भी व्यवस्था की थी, जिसमें प्रतिमाओं को एकत्रित कर कालियादेव महल विसर्जन के लिए ले जाया गया। व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इधर दिन भर गणेश विसर्जन करने का दौर जारी रहा। वहीं मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को चामुंडा माता चौराहे से झिलमिल झांकियों का कारवा शुरू हुआ। इस बार नगर निगम ने 2 झांकियों का निर्माण किया था, जिसमें शेषनाग पर भगवान कृष्ण की झांकी के साथ ही राम लक्ष्मण द्वारा दानव मारीच और सुबाहु का वध चित्रण किया गया था। पीएचई विभाग की झांकी में समुद्र मंथन के लिए देवता और असुरों का चित्रण तथा दूसरी झांकी में कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती नृत्य के साथ भगवान गणेश और कार्तिकेय को प्रसन्न मुद्रा में दिखाया गया। वहीं शहर में विभिन्न मंडलों द्वारा विराजित की गई बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं भी मंडलों ने बैंड बाजे ढोल ताशे के साथ चल समारोह में निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। चल समारोह देर रात तक शहर के मार्गों से होता हुआ क्षिप्रा नदी पर पहुंचा। अंदर जाने को बोल रहा हूँ आपसे, तो गाड़ी में भी अंदर जाने के श्री महाकालेश्वर मंदिर में महामहिम राष्ट्रपति के आगमन की व्यवस्थाओं के संबंध में मंदिर प्रबंध समिति की बैठक श्री महाकाल महालोक के सभा कक्ष में मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रारंभ में मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने सभी सदस्यगण का स्वागत कर बैठक की विषय वस्तु प्रस्तुत की। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन, दर्शन मार्ग, स्वस्ति वाचन आदि व्यवस्थाओं के साथ ही सुरक्षा आदि अन्य व्यवस्थाओं पर माननीय सदस्यगण, पुजारी, पुरोहितगण, अधिकारीगण से विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यगण, महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति महंत विनीत गिरी जी महाराज, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी, पुजारी राजेश गुरुजी, पुजारी आशीष गुरुजी, मंदिर अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर उज्जैन आए। मंगलवार को सुबह 11 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर Mi-17 उतरे, जिसमें राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़े अधिकारी एवं अन्य लोग मौजूद थे। स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर 19 तारीख को राष्ट्रपति के आगमन के संबंध में सेना के अधिकारियों ने चर्चा की। करीब 22 लोग इन हेलीकॉप्टर्स से उज्जैन पहुंचे हैं और वायुसेना ने पुलिस लाइन में अपना कंट्रोल रूम भी बनाया है। धर्मनगरी उज्जैन में गणेश पांडाल में अश्लील डांस का मामला सामने आया है। डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदुवादी संगठन ने इसका विरोध किया है। खास बात तो यह है कि जब गणेश पांडाल में
ये डांस चल रहा था उस दौरान अतिथि के तौर पर कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष देवव्रत यादव भी यहां मौजूद थे। उज्जैन के महानंदा नगर क्षेत्र में महानंदा नगर नागरिक समिति द्वारा गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत देर रात को गणेश पंडाल में ही युवतियों द्वारा फिल्मी गानों पर अश्लील डांस किया गया। इस आयोजन को ऑर्केस्ट्रा नाइट का नाम दिया गया था। सोमवार रात हुए डांस के वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो हिंदू जागरण मंच के जिला प्रमुख अर्जुन सिंह भदौरिया ने तत्काल पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के समक्ष आपत्ति जताई और दंडात्मक कार्यवाही की मांग की। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए और बिल्लो रानी सहित अन्य गानों पर यहां देर रात तक डांस चलता रहा। कल रात्रि को लगभग 1 बजे एक कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पे किसी अपने स्थानीय हिंदूवादी ने अपने को वीडियो भेजा और वीडियो के अंदर देख रहा था कि अश्लील नृत्य चल रहा है अश्लील गानों पे। तो गणेश उत्सव का ऐसा स्वरूप जो है वो उज्जैन की धार्मिक न्याय के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। इसे गणेश उत्सव ना करें तो अच्छा है। और जो आयोजन समिति है कोई महानंदा नगर नागरिक समिति के नाम से कोई आयोजन करता है, इस प्रकार से उन्होंने आयोजन किया है। और शासन प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि इस प्रकार से जो अनुमति दी जाती है गणेश उत्सव की पंडालों की, तो वहाँ ये भी चेक किया जाए कि ये किस प्रकार के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। ये फुहड़ता वाले कार्यक्रम हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि ये इस प्रकार से कार्यक्रम जो करता है उस पर कार्रवाई की जाए। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर आज कांग्रेसियों ने कोतवाली थाने पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। दरअसल लोकसभा नेता प्रतिपक्ष एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध पिछले दिनों केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी है, उनके विरुद्ध इनाम घोषित होना चाहिए। बिट्टू ने यह भी कहा था कि वे हिंदुस्तानी नहीं है और ना ही उन्हें हिंदुस्तान से प्रेम है तथा देश तोड़ने में उनका हाथ है। वहीं इंदौर में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि राहुल गांधी इस देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। इन बयानों को लेकर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है, जिसे लेकर आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शहर कांग्रेस द्वारा कोतवाली थाने पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया और दोनों नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने बताया कि उपरोक्त दोनों भाजपा नेताओं के अनर्गल बयानबाजी तथा हमारे नेता राहुल गांधी का अपमान करने तथा उन्हें आतंकी कहने से हम सभी कांग्रेसी जन बहुत आहत हुए हैं। इसलिए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराकर कठोर से कठोर दंड दिलाया जाए, जिससे कि देश को बांटकर देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली ताकतों को सबक मिल सके, जो कि न्यायोचित होगा। पॉलिटिक्स है और इसमें शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। अटल जी इस बात का ध्यान रखते थे, सोनिया जी इस बात का ध्यान रखती है, लालकृष्ण आडवाणी जी भी इस बात का ध्यान रखते थे। इतना ही बड़ा नेता क्यों नहीं हो, विधायक है और उस आदमी ने हमारे राष्ट्र के नेता कांग्रेस के जाबाज शेर को राहुल गांधी को ये बोला है कि 11 लाख रुपए दूंगा, उसकी जीवन काट के ला दो। ऐसे आदमी को आतंकवादी घोषित करना चाहिए। ये हमारी कांग्रेस से यही निवेदन है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टा और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ आतंकवादी शब्दों का जो उपयोग किया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में आज सभी थाना क्षेत्रों में दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की कांग्रेस पार्टी द्वारा मांग की गई है।
पूरी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उद्वेलित है कि इस प्रकार के संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो भारत की आज़ादी में जिस परिवार का योगदान रहा, जिस परिवार ने देश के लिए अपनी सर्वस्व अर्पित किया है, ऐसे साथी को, हमारे ऐसे नेता को जो वचन कहे गए उसके खिलाफ हम यहाँ पे प्रकरण दर्ज कराने आए थे और अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि इस पे संज्ञान लेकर के वे कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मंगलवार को चरक भवन के भूतल पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअली लोकार्पण प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उज्जैन में लोकार्पण समारोह में जनप्रतिनिधि शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के साथ कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में हुए आयोजन का सजीव प्रसारण भी देखा। प्रदेश के 50 जिलों के साथ उज्जैन में भी वर्चुअल लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले दौर में करीब 1200 दवाइयां, सर्जिकल आइटम तथा फूड सप्लीमेंट्स उपलब्ध करवाए गए। शीघ्र ही दवाइयों की संख्या 3000 तक और सर्जिकल आइटम की संख्या 300 हो जाएगी। जन औषधि केंद्र पर आमजन भी दवाई क्रय करने आ सकते हैं। समय प्रातः 8 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा और अपराह्न 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का रहेगा। इसी समय जिला अस्पताल चरक भवन में ओपीडी का समय रहेगा। ऐसे में यहां उपचार के लिए आने वाले मरीजों को दवाई उपलब्ध होने में कठिनाई नहीं होगी। दवाइयां बाजार दर से अत्यधिक कम कीमत में एमआरपी पर उपलब्ध होगी। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सह कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर दीपक पिप्पल, सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर, ड्रग निरीक्षक धर्म सिंह कुशवाहा एवं देशराज सिंह चौहान, शासकीय माधव नगर के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंश आदि उपस्थित हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देश अनुसार जन औषधि केंद्र पूरे प्रदेश में खोले जा रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से। इसमें उज्जैन जिले के चरक हॉस्पिटल में भी ये जन औषधि केंद्र खोला गया है, जिसमें कि अभी करीब 1250 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और यहाँ पे लगभग 3000 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। ये दवाइयाँ सब जेनरिक दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ही कम दामों में 50% से लेकर के जो है 20%, 10% तक के दामों में भी जो है दवाइयाँ यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये निश्चित तौर पर बहुत बेनिफिशियल होगा सभी लोगों के लिए। हमारे नेता और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए वह व्यक्ति जिनको वास्तव में स्वास्थ्य की, शिक्षा की और मकान की आवश्यकता है, उस दिशा में स्वास्थ्य लाभ सुलभ हो और इसके लिए जन औषधि केंद्र प्रत्येक जिलों में खोलने का निर्णय लिया है। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि जो भावना और जो विश्वास के साथ जन औषधि केंद्र खोले गए हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हमारी सरकार और यहाँ के सीएमओ और सिविल सर्जन सभी लोग संचालित करेंगे। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को उज्जैन आएगी। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होकर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मंगलवार को गोटी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने राष्ट्रपति के उज्जैन दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को दी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति सुबह नागझरी स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगी। यहां से वे सड़क मार्ग से इंदौर रोड स्थित होटल रुद्राक्ष में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होंगी और सफाई मित्रों को किट प्रदान करेंगी। यहां से महामहिम राष्ट्रपति महाकाल मंदिर के लिए रवाना होंगी और बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। दर्शन के बाद राष्ट्रपति महाकाल लोक का भ्रमण करेंगी और स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होंगी। यहां से महामहिम राष्ट्रपति नागझरी स्थित हेलीपैड के लिए रवाना होंगी, जहां से वो हेलीकॉप्टर द्वारा इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेगी। 19 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदया उज्जैन प्रवास पर रहेंगी। यहाँ पर उज्जैन से इंदौर के 4 लेन को 6 लेन में अपग्रेड किए जाने वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा और इसके साथ ही साथ स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता मित्रों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5 स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा महामहिम के द्वारा। इसके साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदया महाकालेश्वर श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन करेंगी और महाकाल लोक का भ्रमण करेंगी। वहाँ पर जो महाकाल लोक के अंतर्गत FRB की मूर्तियाँ हैं वो राज्य शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार
उसको रिप्लेस किया जाना है पत्थर की मूर्तियों से। तो वो कार्य प्रारंभ हो चुका है और ऐसी मूर्तियाँ बन रही हैं। तो उसके जो शिल्पकार हैं, उन शिल्पकारों से उनका इंटरेक्शन भी रहेगा। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत पूरे देश को स्वच्छता का मैसेज देने के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर के अंदर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा एक स्वच्छता का भी कार्यक्रम किया जाएगा और ये कार्यक्रम पूरे देश को स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत और स्वच्छ रखने के लिए संदेश देगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया जब श्री महाकालेश्वर मंदिर पधारेंगे उस वक्त जो दर्शन नंदी हॉल में होते हैं अथवा जो दर्शन गणेश मंडपम में होते हैं वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, वहाँ पर कोई नहीं आ सकेगा, परंतु श्रद्धालुओं के दर्शन कार्तिक मंडपम से सुचारू रूप से चालू रहेंगे। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के उज्जैन दौरे को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 1800 का पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं पूरे मार्ग पर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और बड़े लॉज एवं होटलों की सतत चेकिंग भी की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का 19 तारीख का उज्जैन में प्रवास रहेगा। इस दौरान वो ग्राम डेडिया में एक पब्लिक फंक्शन को एड्रेस करेंगे स्वच्छता कर्मियों के लिए, और उसके बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए और दर्शन पूजन, और उसके बाद महाकाल लोक का भ्रमण के लिए जाएंगे। इस बार करीब 1800 का फोर्स हम लोगों को हमने पूरे एरिया में डिप्लॉय किया है। पूरे रास्तों की आसपास के इलाकों की BDDS टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही है। सभी रहवासियों का, किराएदारों का, होटल्स का, सभी का कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो रूट में और दोनों वेन्यूज़ पर आसपास के इलाके हैं उन सबका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया था। इसका मतलब है कि उस दौरान किसी भी प्रकार का एयरबॉर्न डिवाइस वहाँ पर अलाउड नहीं है। कितने बजे उनका आगमन होगा, कितने बजे प्रस्थान है? माननीय राष्ट्रपति महोदया करीब 9:25 पर इंदौर से टेक ऑफ करेंगे, 9:50 पर उज्जैन में आएंगे और उसके बाद 12:50 तक यहीं पर। वर्ष 2024 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को पूर्णिमा पर रहेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण जब होगा तो भारत में दिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ज्योतिषियों के अनुसार भारत में ग्रहण मान्य नहीं होने से पूर्णिमा तिथि पर स्नान, ध्यान और पितरों को तर्पण कार्य कर सकेंगे। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर RP गुप्त ने बताया कि 18 सितंबर को पूर्णिमा पर आंशिक चंद्र ग्रहण सुबह 7:41 पर प्रारंभ होगा। ग्रहण की मध्य स्थिति सुबह 8:14 पर होगी और ग्रहण का मोक्ष 8:46 पर होगा। डॉक्टर गुप्त ने बताया कि जब चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्रमा का 9% भाग पृथ्वी से ढक जाएगा। चंद्र ग्रहण के समय भारत में दिन होने के कारण ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जहां रात होगी जैसे यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका में ग्रहण दिखाई देगा। यह एक खगोलीय घटना है। प्रतिछाया चंद्र ग्रहण को ज्योतिष में मान्यता नहीं है, लेकिन यह आंशिक चंद्र ग्रहण है, इसलिए ग्रहण के रूप में मान्यता है।